नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें, समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। वहीं राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने छापा मारा था, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा। राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापा भी मारा था, तो दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। और आपको बता दें कि हालांकि इस तरीके की सुगबुगाहट पहले से थी काफी, जब ईडी ने किस तरीके से छापेमारी की, कार्रवाई की और उसके बाद से इस तरीके की अटकलें फिलहाल लगाई जा रही थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के एक मंत्री का इस्तीफा, राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापा मारा था। तो राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल भी उठाए। तो पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए। और बता दें कि बीते साल नवंबर में जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर छापा मारा था। वहीं इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद, आप में दलितों का सम्मान नहीं है। आनंद ने कहा कि पार्टी की नीतियों से असहमत हूं, तो आप में शासन करने की नैतिकता नहीं और भ्रष्ट आचरणों में शामिल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति ठीक नहीं है। 13 राज्यसभा सांसदों में एक भी दलित नहीं है। पार्टी में दलित विधायक पार्षद का सम्मान नहीं। राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। तो एक तरफ शीर्ष नेतृत्व जेल में है, वहीं दूसरी तरफ सलाखों के पीछे शीर्ष नेतृत्व जब है और अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। तो पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। राजकुमार आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर आप पर उठाए सवाल। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए। और इस बीच नवंबर में जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर छापा मारा था। तो राजकुमार आनंद के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी और ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर छानबीन भी की थी। और सामने आया था कि ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में भी शामिल होने का शक था और इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़ करके देखा जा रहा था। तो ऐसे कई मामले हैं जिनसे जोड़ करके देखा जा रहा है दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा।
तो समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा। नवंबर 2023 में ईडी ने छापा मारा था, उस वक्त कई ऐसे क्लू मिले थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पार्टी में उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, दलितों के हितों को लेकर के बात की, दलितों के उत्थान की बात की, लेकिन अब पार्टी को लेकर के उन्होंने दूरी बना ली है, समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो सलाखों के पीछे और साथी भी अब साथ छोड़ रहे हैं। तो दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सुनवाई नहीं है। और इस बीच राजकुमार आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की जिस तरीके से बात की जा रही है, और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं इस पर अपडेट की क्या कुछ इसके मायने, इस इस्तीफे को किस नजरिए से देखा जाए। एक तरफ ईडी का भी किस तरीके से लगातार छापा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो अब जब शीर्ष नेतृत्व जेल में है, अब इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनकर, शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है और अपने भी अब साथ छोड़ रहे हैं। दिनकर जी बिल्कुल आलोक, दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये पहला झटका पार्टी के अंदर लगा। इससे पहले पार्टी के सांसद ने छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन पहला कोई मंत्रिमंडल का सदस्य ने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाए हैं आलोक, वो दर्शकों को सुनने चाहिए, दर्शकों को ध्यान से वो सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर दलितों का अपमान किया जाता था, दलितों को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इसके साथ ही कहा कि मैं राजनीति में तब आया जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हम लोगों को आना चाहिए और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आना चाहिए, लेकिन आज लोग ही बदल गए हैं। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे आज वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है आलोक, और दर्शकों को भी बता दें कि इनके यहाँ आज से ठीक कुछ महीने पहले ईडी की छापेमारी होती है। इनके बिजनेस संबंधित मामलों को लेकर और इनकम टैक्स से कुछ मामलों को लेकर, हवाला का पैसे को लेकर भी इसमें बात छिड़ी और उसको लेकर करीब 9 घंटे तक छापेमारी हुई। 9 ठिकानों पर छापेमारी होती है और उसके बाद आज इनका इस्तीफा देना। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि वह किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, उनका इस्तीफा रेजिग्नेशन लेटर सीएम ऑफिस पहुंच गया है। लेकिन अटकलें और राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि फिर से एक बार ईडी के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया और एक और मंत्रिमंडल से एक नेता ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अचानक मंत्री जी की नैतिकता जाग गई, जब बात और दलितों के हितों की बात करने लगी, सुनवाई नहीं है। एक तरफ ईडी की किस तरीके से, जो आपने बताया कि हवाला मामले में और जिस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं अब लगने लगा था कि जांच का दायरा बढ़ेगा तो जांच की आंच उन पर भी पड़ेगी, इसीलिए दूरी बना ली। जी बिल्कुल आलोक, और दर्शकों को यह भी बता दें कि जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा था, आम आदमी पार्टी के कई नेता इसके चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे थे। और इस वक्त पार्टी छोड़ना, पार्टी में और ये आरोप लगाना कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार में संलिप्त है पूरी पार्टी, अपने आप में गंभीर विषय है। क्योंकि मौके पर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार पार्टी अपने आप को कमजोर स्थिति में पा रही है, शीर्ष नेतृत्व जेल में है, संजय सिंह बाहर आए तो उनको लगा कि पार्टी को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जो स्थिति देखने को मिल रही है और अगले ही दिन आज ये बड़ा इस्तीफा, यह दर्शाता है कि पार्टी कमजोर स्थिति में है। और जिस तरीके से उनकी नैतिकता जागी है, वो पटेल नगर से विधायक बने थे और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई 2022 में, जब राजेंद्र कुमार गौतम को मंत्री मंडल से हटाया गया, उनकी जगह इन्हें समाज कल्याण की जिम्मेदारी दी गई थी। जब तक वो अपने पद पर रहे तब तक उनको उनकी नैतिकता याद नहीं आई कि अंबेडकर की भावनाओं को, अंबेडकर के विचारों को यहां दबाया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने इस दलितों के मामले को लेकर और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपनी नैतिकता को जगाते हुए अब पार्टी से इस्तीफा दिया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया है। चलिए नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दिनकर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पूरा क्या किस तरीके से घटनाक्रम सामने आया। और इस बीच अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दिया और समाज कल्याण मंत्री पद से दिया इस्तीफा।
और इस बीच आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सीधे ले चलेंगे। आरोप लगा के कह रहे हैं कि अब जिस सपने के साथ वो आए थे बाबा साहब के सपने के साथ वो आप लोगों ने पूरा नहीं तो किया। 23 घंटे की छापेमारी के बाद क्या बोला था उन्होंने, वो भी सुनाइए भाई, लाइए हम सुना देते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं, जिनके घर से ईडी की टीम 22-23 घंटे की छापेमारी के बाद निकली है। सुबह सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर में रही। तो मैं तो यही सवाल उठ रहा है कि चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? लाइव चला बैरक अच्छा मान नहीं रहा, बहादुर लगातार किए जा रहा है। रुकिए भाई, जरूर सुन के जाइए आप लोग, इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है। बड़े पुराने पत्रकार हैं इसमें। हाँ। अच्छा सौरभ जी, एक टेक्निकल चीज फंसेगी। अभी पहले ये सवाल होने इतनी चीजें मत फंसाओ, इसका फंस रही है ना, इसलिए जो चिंता है उस पर चिंता करो, सही इसको टच करो। सुबह सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही। तो पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि इतनी चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? कुछ भी नहीं उनको मिला। पूरे दिन वो बार बार उन्हीं कमरों में बार बार जाते रहे, कुछ छुपाया होगा, कुछ तो निकलेगा आपके पास, कुछ और कैश होगा, कुछ ज्वेलरी होगी, लेकिन जो है वो है। तो उनको अंदर कुछ नहीं मिला। और अजीबो गरीब तरह के सवाल, कारपोरेट से नाम बता देते, इन लोगों को जानते हो आप? अरे भाई मैं तो सुना ही पहली बार है नाम। तो इस तरह से वो टाइम किल करते थे और कुछ नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के और नेताओं के घर पर या दिल्ली सरकार के और मंत्रियों के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की। तो उसमें हमने देखा कि 6-7 बजे के आसपास जो है ईडी अपनी कार्रवाई करके निकल जाती है। टाइम तो वही होता आने का सुबह का, लेकिन 6-7 बजे निकल जाती है। तो उसके बाद जब 6-7 बजे से रात हो गई तो चर्चा चलने लगी कहीं आप गिरफ्तार तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको भी लग रहा था कि गिरफ्तारी आज हमें भी यही लग रहा था कि 6 बजे तक निकल जाएगी और जब उनको उतना लेट हो गए तो भी एक बार लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में आने के बाद अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ रहने के बाद ये सब चीजों से पता था। सुन लिया आपने, तब ये बोल रहे थे 23 घंटे की छापेमारी के बाद ये बोल रहे थे। अब जो सौरभ ने कहा वो बात हो सकती है। और सर वो बेचारे एक स्क्रिप्ट दी हुई थी उनके हाथ में, आपने देखा होगा, एक पर्चा था, वो उसमें पर्चे पे देख देख के पढ़ रहे थे जो उनको कहा गया पढ़ने के लिए। आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी होगी। आप कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी माला पे 12 अप्रैल को बुलाया, बोल तो दिया। संजय जी उन्होंने तो मना किया साफ तौर पर। आप कह रहे हैं बीजेपी जाएंगे, वो कुछ दिन लगेंगे सर। कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो वो जिस दिन जाए उस दिन वो सवाल मेरा वाला जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। नड्डा जी जो भी शामिल कराएगा, चाल, चरित्र और चेहरा, इस पे और पार्टी विद द डिफरेंस, इस पे सवाल, न खाऊंगा न खाने दूंगा पे सवाल, ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई इनके यहाँ तो 23 घंटे का छापा मारा, और जब छापा मारा तो मोदी जी भी बोले और नड्डा जी भी बोले और अनुराग ठाकुर भी बोले और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या नाम उनका, सचदेवा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी भी बोले और तिवारी जी भी बोले, सब बोले। तो ऐसे ही व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों करें? जिस दिन भी करें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो सवाल जरूर पूछिए। संजय जी, राजकुमार आनंद ने कोई शिकायत की थी क्या पार्टी से कभी अपने पद अभी 2 घंटे पहले तो मेरा खुद का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। अब मैं कैसे जान रहा हूँ? 2 घंटे पहले। दो वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक लालजी वर्मा को ही अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। वर्तमान में वो इसी लोकसभा क्षेत्र से कटहरी क्षेत्र के विधायक हैं। आज सपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की। वित्त मंत्री रहे,
अभी उत्तर प्रदेश के ही विधायक, कटेहरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक और अब अंबेडकर नगर सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आज यहाँ अधिकार हमारा अधिकार जनता का मांग पत्र जारी हुआ, क्या लगता है ये जो मांग पत्र आज अखिलेश यादव ने यहाँ जारी किया है, इसको लेकर के जब आप लोकसभा क्षेत्र में अपने जाएंगे तो कितनी मदद होगी इस अधिकार पर? देखिए, ये जनता की इच्छाओं के अनुसार जो उसकी मांग थी उसको पूरा करने का वादा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है और निश्चित रूप से इस पर भरोसा करके, इसलिए कि उन्होंने जब जब भी जनता से जो बातें कही थी उसको पूरा करने का काम किया है, उसके कारण उन पर पूरी जनता भरोसा करके इस डॉक्यूमेंट को निश्चित रूप से एक आधार मानकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में भारी कामयाबी दिलाने का काम करेगी। अच्छा, आपको जनता प्यार देती रही है, आप लगातार विधायक कटेहरी से होते हैं और अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, अंबेडकर नगर लोकसभा, जहां पर एक परिवार जो है अलग अलग पार्टियों से सही लेकिन जीतता रहा है, क्या लगता है इस बार जिस पार्टी से वो परिवार है आप उसके अगेंस्ट कितनी मजबूत लड़ाई मान रहे हैं अपनी? हमारी लड़ाई जनता स्वयं लड़ रही है और जनता ने ठाना है इस बार कि हमें नोटों वालों के मुकाबले वोटों वालों को जिताने का काम करना है और हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और हमेशा मैं समझता हूं कि उसका जो प्यार रहा है उसको के लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा और इस बार भी पूरी तरह से हमें पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर, कि उनके परिश्रम और उनके प्यार से समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी, ये सुनिश्चित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, आप बड़े नेता हैं इसलिए आपसे सवाल हो रहा है, वो अलग न्याय पत्र जारी कर रहे हैं, आप अलग जो है जनता का मांग पत्र जारी कर रहे हैं, क्या कुछ इससे डिफरेंस नहीं पैदा होगा? जनता को लगेगा नहीं दो पार्टियां जो एक साथ लड़ रही हैं, एक वचन पत्र, एक घोषणा पत्र, एक मांग पत्र क्यों नहीं जारी कर रही? देखिए, दोनों पार्टियां अलग अलग हैं और निश्चित रूप से दोनों के जो राजनीतिक उद्देश्य रहे हैं, अलग अलग विचार न होता तो अलग अलग बनती क्यों? तो हमारा जो समाजवाद का नारा है उसके अनुसार हमने डॉक्यूमेंट आदरणीय अध्यक्ष जी ने जारी किया है और कांग्रेस की अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके अनुसार है, लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों का जो उद्देश्य एक है और उसको पूरा किया। अच्छा, आपके बगल में अयोध्या है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है, लोग कहते हैं पूरे देश की सड़कें उधर आ गई हैं और राम सबके हैं। बगल में अंबेडकर और अयोध्या बिल्कुल सीमावर्ती जिले जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से राम जब सबके हैं तो राम लालजी वर्मा के भी तो होंगे। नहीं, देखिए, ये आस्था का विषय है, हर व्यक्ति के किसी न किसी जो ईश्वर है जिस पर वो आस्था करता है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है और लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं वो अलग हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो देश के लोकतंत्र को बचाने का है। बड़े बलिदानों के बाद हमने ये लोकतंत्र पाया। पहले वोट नहीं पड़ा करते थे, पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजा तोप और तलवार के बल पर राज करते थे। हमारे देश के तमाम नौजवानों ने बहुत ही संघर्ष किया, बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया। उनके संघर्षों के बाद और बाबा साहब का द्वारा लिखा गया हमें जो संविधान मिला है, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला, सबको एक समान वोट का अधिकार मिला, उस संविधान को कमज़ोर करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमें ऐसा भी विश्वास है कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो उस संविधान को बदलने का काम करेगी और बाबा साहब का संविधान बदलकर गैर बराबरी वाला संविधान भाजपा लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आम जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए इस बार भाजपा को 1977 में जिस तरह से बदलाव हुआ था उसी तरह का बदलाव इस बार करने का काम करेगा। लालजी वर्मा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि लड़ाई इस बार लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है, राम के लिए उन्होंने कहा वो आस्था का विषय है। अंबेडकर नगर से लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा अपनी जीत के प्रति दृढ़ हैं और आश्वस्त भी लग रहे हैं। क्या कुछ होगा तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल वो
मैदान में है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को इस बार रामनगरी यानी कि अयोध्या सीट से प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में वो इसी लोकसभा क्षेत्र से मिल्कीपुर क्षेत्र के विधायक हैं। आज सपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद टीवी 27 न्यूज ने अवधेश प्रसाद से बातचीत की। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में कई बार मंत्री रहे और अब अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, रामलला आ चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इस बार अयोध्या की लड़ाई किस चीज पर आधारित होगी? अवधेश प्रसाद जी कितना मजबूत मान रहे हैं इस लड़ाई में अपने आप को? हम तो अपने को सौभाग्य मानते हैं कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, यहाँ प्रभु राम है। मैं अपने को सौभाग्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम जो है राम से था, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे भाई आज दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम राम हो। तो सर आपका खुद का नाम अवधेश प्रसाद है और राम तो मेरे रोम रोम में है और राम की कृपा से और वहाँ की महान जनता की आदरणीय कृपा से 9 बार के एमएलए, 6 बार के मंत्री, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, उनकी कृपा से, माननीय चौधरी चरण सिंह आज दुनिया में नहीं, उनकी कृपा से, और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कृपा से 6 बार मंत्री हैं। और विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, 403 विधायक हैं, वहाँ मुझे 17 से जो 12 से 17 तक सरकार थी, हमको वरिष्ठ होने के नाते सम्मानित किया गया। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन है, उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया। तो कहना क्या है, राम की कृपा है, वहाँ के लोगों की कृपा है। और मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनके निर्णय का स्वागत केवल अवधेश प्रसाद ही नहीं, पूरी जनता कर रही है कि इस बार अवधेश जी को जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और अयोध्या जनपद की लोकसभा 54 फैजाबाद, जो अयोध्या यहाँ की महिमा है, यहाँ की मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिल्कुल की वो है, तो वहाँ से टिकट दिया है। तो इनके फैसले को लोग सराह रहे हैं और जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दे दिया है। अच्छा, आज हमने एक अजीब सा संयोग देखा, जब आपका मांग पत्र, जनता का मांग पत्र जारी हो रहा था, आपका घोषणा पत्र जारी होता, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो गई। आप इसको कैसे देखेंगे? अब छोड़िए, हमें क्या देखना है, अब तो जनता सब देखेगी। उनकी सूची, उनकी करनी, उन्होंने 10 साल में काम क्या किया है, वो जनता को एक मौका है उनको देखने का, परखने का। तो जनता तो देख चुकी है, जनता को अब नंबर देने का आ गया है उसके हाथ में कलम। अच्छा, मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट मिला है जो मंत्री सरकार में, और वो जुबान फिसली उनकी पहले ही जो है लाखों वोट से सपा को जिता चुके हैं, उनको टिकट आज क्लियर कर दिया गया है। मैनपुरी से वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो इसके लिए मैं बधाई, मेरी तरफ से बधाई, पार्टी की तरफ बधाई, कहिए लड्डू हम आपको भी खिला दें। तो ये हैं अवधेश प्रसाद, जो कि पूर्व में कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और अब बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो दृढ़ हैं, अपनी बातों को लेकर संकल्पित हैं और शायद कुछ हद तक आश्वस्त भी। क्या कुछ होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल अवधेश प्रसाद जी पूरे कर्रे दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। थैंक यू। वहीं एमपी की इंदौर पुलिस ने यूपी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उस पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। लंबे समय से यूपी पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। लगातार यूपी पुलिस युवक की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। इस दौरान यह पता चला कि वो इंदौर में है, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और टीम ने कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को यूपी पुलिस को सौंप दिया है। यूपी के थाने से
थाने के द्वारा एक सूचना दी थी कि एक जो छेड़छाड़ का आरोपी और पास्को एक्ट का आरोपी इंदौर में रह रहा है। इस सूचना पर से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और कानपुर देहात की टीम के द्वारा एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, मनु को, जो कि घटना में फरार था। उसको फिलहाल कानपुर पुलिस अपने साथ ले गई है। ये छेड़छाड़ और पास्को एक्ट में फरार था आरोपी का। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।